आइए जानते हैं हमने आज गतिविधियों से क्या सीखा। सबसे पहले हमने कर्व वायर की लंबाई का मापन सीखा। इसी तरह मोरदार हेयर बैंड, मॉस्किटो कोइल, मोरदार रोड या कोई भी वस्तु जो सीधी नहीं है उसकी लंबाई का मापन इसी विधि से कर सकते हैं। फिर हमने प्राचीन समय में उपयोग की जाने वाली लंबाई के मापन की विधियों को जाना। हमने सीखा कि इन विधियों से मापन में विभिन्नताएं आ जाती हैं, जिसे दूर करने के लिए मानकीकरण मापक यंत्र का उपयोग किया जाता है, जैसे स्केल और मेजरिंग टेप यानी मापने का फीता। फिर हमने सीखा कि किसी धागे या तार की मोटाई को कैसे ज्ञात करते हैं। इसके बाद हमने सीखा कि किसी समतल आकृति की सीमाओं द्वारा घेरे गए स्थान को उसका क्षेत्रफल कहा जाता है। आइए अब एक क्विज खेलें। आप अपनी ट्रे से इस तरह का लैमिनेटेड A4 शीट निकालें। अब आपको क्विज के लिए स्तंभ A का स्तंभ B से मिलान करना है। स्तंभ A में कुछ चित्र दिए हुए हैं और स्तंभ B में कुछ विकल्प दिए हैं जो इस प्रकार हैं। पहला विकल्प है क्षेत्र ज्ञात नहीं किया जा सकता है। दूसरा विकल्प है मानकीकृत मापक यंत्र। तीसरा विकल्प है क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। चौथा विकल्प है हैंड स्पैन यानी बालिश्त। सभी बच्चे अपने ग्रुप में शांतिपूर्वक चर्चा करके इनका मिलान करें। मिलान करने के लिए आपको 3 मिनट मिलेंगे। अब आपका समय शुरू होता है।
सही मिलान इस प्रकार हैं। आप सभी ने बहुत उत्साहपूर्वक इन गतिविधियों में भाग लिया, जिसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप अपनी सारी सामग्री ट्रे में वापस रख दें। हम अगले सेशन में आपको अगले टॉपिक के साथ और नई गतिविधियों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ विदाई।